डियर स्टूडेंट, आज हम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। लगभग आधी रात के बाद मैं गलियों में घूमता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एक्सॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। अंत में मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं ज़्यादा चल नहीं सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, सब कुछ था मेरे पास, बट डिस्करेज्ड, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, यानी कि मैं निराश नहीं हुआ। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन, तो मैं इतना थक गया था कि आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, मैं गली के एक ऐसे हिस्से पर आया वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ सड़क के किनारे का जो फुटपाथ था वो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर फ्यू मिनट टिल, मैं कुछ समय तक वहाँ इंतज़ार करता रहा, यानी कि प्रतीक्षा करता रहा। आई वॉज श्योर दैट नो पैसेंजर बाई कुड सी मी, जब मुझे ये विश्वास हो गया, मैं श्योर हो गया कि कोई भी राहगीर या कोई भी गुजरने वाला व्यक्ति मुझे नहीं देख रहा है, and then crept under the sidewalk and lay for night on the ground with my satchel of clothing for pillow। satchel of clothing यानी कि जो कपड़े से भरा हुआ थैला, पिलो का मतलब होता है तकिया। जब मुझे ये विश्वास हो गया कि कोई भी गुजरने वाला व्यक्ति मुझे नहीं देख रहा है, तो मैं फुटपाथ के अंदर सरक कर चला गया और कपड़े से भरे थैले को अपना तकिया बनाकर पूरी रात जमीन पर सोता रहा। Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head। लगभग पूरी रात मैं अपने सिर के ऊपर पैरों की आवाज़ को सुनता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग I found myself somewhat refreshed। अगली सुबह मैंने अपने आप को थोड़ा तरोताज़ा पाया। रिफ्रेश्ड का मतलब होता है तरोताज़ा महसूस करना। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। As soon as it become light enough for me to see my surrounding, surrounding यानी कि चारों ओर, enough काफ़ी या पर्याप्त, मैंने अपने चारों ओर का वातावरण देख सकूं जब इतनी मैं अपने चारों ओर का वातावरण देख सकूं जब इतनी रोशनी हो गई, तो आई नोटिस दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, तो मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े जहाज़ के पास हूँ। इट सीम टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा, कार्गो सामान यानी कि लगेज। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसमें से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। मैं तुरंत ही जहाज़ के कैप्टन के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे माल उतारने में मदद करने की अनुमति दें ताकि मुझे खाने के लिए पैसे मिल सकें। द कैप्टन ए वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड, जो कैप्टन था वो एक गोरा आदमी था और बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसने मुझे अनुमति दे दी। आई वर्कड long enough to earn money for my breakfast, and it seemed to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten। मैंने अपने नाश्ते के लिए पैसे कमाने के लिए लंबे समय तक काम किया और जहाँ तक मुझे याद है अपने जीवन में मैंने जितने भी नाश्ते किए उनमें से सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट था, यानी कि सबसे अच्छा नाश्ता था। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day। मेरे काम से कैप्टन बहुत खुश हुआ और उसने मुझसे कहा कि मैं प्रतिदिन कुछ रुपयों के लिए काम करना जारी रख सकता हूँ। This I was very glad to do। ऐसा करके मैं बहुत खुश था। I continued working on this vessel for number of days। कई दिनों तक मैंने उस जहाज़ पर काम किया। After buying food with my small wages, there was not much left to pay my way to Hampton। परंतु थोड़ी सी कमाई से भोजन खरीदने के बाद मेरे पास हैम्पटन की यात्रा के लिए कुछ भी नहीं बचता था। In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sidewalk।
पैसे बचाने के सभी संभव तरीकों से मैंने फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा। When I have saved enough money with which to reach Hampton, जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए धन जमा कर लिया, I thanked the captain of vessel for his kindness, तो मैं जहाज़ के कैप्टन के पास गया, उनकी दयालुता के लिए उनको धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः चल पड़ा। विदाउट एनी अनयूजल अकरेंस, और बिना किसी असाधारण घटना के आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 15 सेंट विथ विच टू विंग माई एजुकेशन, तथा अपनी शिक्षा की शुरुआत करने के लिए मेरे पास 50 सेंटेंस ही बचे थे। द फर्स्ट साइट ऑफ लार्ज 3-story bricks स्कूल बिल्डिंग seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. उस विशाल 3 मंजिला स्कूली इमारत को देखने के बाद वहां तक आने के लिए मेरे द्वारा उठाए गए कष्टों का इनाम मुझे मिल गया था। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी ए न्यू लाइफ, इसको देखने के बाद मानो मुझे एक नया जीवन मिल गया था।